हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लास में। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 12 की केमिस्ट्री की, जिसमें हमारा चैप्टर हम पढ़ रहे थे हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। हेलो एल्केन्स को हमने लगभग कंप्लीट कर लिया था, जिसमें कि हमने उसके बारे में पढ़ा था कि हेलो एल्केन होते क्या हैं, उसकी क्लासिफिकेशन हमने देखी थी, नॉमेनक्लेचर देखा था कॉमन सिस्टम से एंड आईयूपीएसी सिस्टम से। वहीं साथ साथ CX बॉन्ड यानी कार्बन और हेलोजन के बीच में जो बॉन्ड बन रहा है उस बॉन्ड के नेचर की बात की थी। मेथड ऑफ प्रिपरेशन हमने देखा था कि किन किन विधियों से आपके हेलो एल्केन को बनाया जा सकता है। वहीं प्रॉपर्टीज की बात की थी, जिसमें फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज को हमने पढ़ा था। उसके बाद हमने नया टॉपिक स्टार्ट किया था हेलो एरीन्स, जिसमें कि हेलो एरीन्स होते क्या है वो हमने पढ़ा था। साथ ही हमने क्लासिफिकेशन और नॉमेनक्लेचर देखा था हेलो एरीन्स का, वही उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी थी और लास्ट सेशन में हमने केमिकल प्रॉपर्टीज स्टार्ट की थी। आइए आज कुछ और केमिकल प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे। तो बच्चों, सबसे पहले हमने क्या स्टार्ट किया था अपना न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। हमने क्या बोला था कि जो आपके क्या होते हैं हेलो एरीन्स होते हैं वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में के लिए लेस रिएक्टिव होते हैं, या हम क्या बोलते हैं कि जो नॉर्मल कंडीशंस होती हैं उनमें आपका जो हेलो एरीन होता है वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं देता है। ओके, जिसके क्या क्या रीजंस पढ़े थे आपने? पहला रीजन आपने बोला था कि इसमें रेजोनेंस इफेक्ट दिखता है, क्योंकि जैसे कि आपका ये हेलो एरीन हो गया, X क्या करेगा, इस साइड को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, ये यहाँ को टूटेगा और यहाँ पर आपका क्या आ जाता है, नेगेटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है, तो इस तरह से अलग अलग रेजोनेंस के आपने स्ट्रक्चर देखे रहे। कंजुगेशन हो रहा था क्योंकि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बाद सिंगल बॉन्ड आ रहा था यहाँ पे, देन डबल बॉन्ड। अल्टरनेट क्या हो रहा था, पाई इलेक्ट्रॉन और पाई डबल बॉन्ड आपके दिख रहे थे वहां पे। ठीक है, इसकी वजह से आपका रिंग में कंजुगेशन आ रहा था, जिससे वो रेजोनेंस दिखा रहा था और रेजोनेंस के कारण वहां पर पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ रहा था। पार्शियल डबल बॉन्ड समझते हैं, जिससे कि बॉन्ड का साइज क्या हो रहा था, छोटा हो रहा था। बॉन्ड साइज के छोटे होने से क्या हो जाएगा आपका, बॉन्ड लेंथ के क्या पढ़ा था आपने बॉन्ड लेंथ के बारे में, कि जैसे जैसे बॉन्ड की लेंथ बढ़ती जाती है, बंध की लंबाई बढ़ेगी तो उससे वो इजीली क्या कर जाएगा, टूट जाएगा। अगर ये बड़ा लंबा बॉन्ड है तो ये इजीली क्या हो सकता है, ब्रेक हो सकता है। वहीं अगर बंध छोटा है आपका तो ये इजीली ब्रेक नहीं होगा। तो यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं हेलो एरीन के केस में, कि आपका पार्शियल डबल बॉन्ड फॉर्म हो रहा है वहां पे और बॉन्ड की लेंथ क्या हो रही है, छोटी हो रही है, जिसकी वजह से आप एक्स को नहीं हटा पाएंगे। जब तक एक्स नहीं हटेगा और आपका क्या नहीं होगा, रिंग पर क्या केटायन नहीं बनेगा, यानी पॉजिटिव चार्ज फॉर्म नहीं होगा यहाँ रिंग पर, तो वहां पर न्यूक्लियोफाइल का अटैक करना थोड़ा क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। ओके, पहला रीजन ये आपने पढ़ा था। दूसरा आपने क्या पढ़ा था कि जो यहाँ पर क्या हो रहा था, CX बॉन्ड बन रहा है। CX बॉन्ड कौन सा हो गया आपका, यानी यहाँ पर जो बॉन्ड बन रहा है CX, यहाँ पे कार्बन होगा आपका कोई, ठीक है, और ये आपका X हो गया। चूंकि ये अल्फा कार्बन है और ये यहाँ पर डबल बॉन्ड से जुड़ रहा है, तो अल्फा कार्बन जब डबल बॉन्ड बनाता है तो वो कैसा, sp2 हाइब्रिडाइज्ड हमने पढ़ा था। ठीक है, और sp2 हाइब्रिडाइज्ड में अपने 3 के सारे अगर हम s कैरेक्टर देखते हैं 100% में से, तो परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर आपका कितना आ जाएगा, 33.33%। ओके, वही जब आप हेलो एल्केन्स पढ़ रहे थे तो आप क्या पढ़ रहे थे, CX बॉन्ड का नेचर कैसा था, sp3 हाइब्रिडाइज। यहाँ पर आपका ये वाला कार्बन था अल्फा कार्बन, क्योंकि चारों तरफ से क्या है, आपके सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर आपका परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर कितना हो जाता है, आउट ऑफ 100 25%। ओके, इतना। तो दोनों को कंपेयर करने पर आप क्या देखते हैं, चूंकि इसमें क्या है, s कैरेक्टर ज्यादा है, तो उसकी वजह से आपका क्या हो रहा था, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी हाई हो रही थी, किसकी, इस कार्बन की। ठीक है, और इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ने से वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को शिफ्ट नहीं करेगा एक्स की तरफ को, और जब तक कि कार्बन से एक्स की तरफ को इलेक्ट्रॉन शिफ्ट नहीं होंगे तब तक इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज नहीं आएगा, और जब तक कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज नहीं आएगा तब तक यहाँ से न्यूक्लियोफाइल अटैक नहीं कर पाएगा। ओके, इतना हमने पढ़ लिया था। और थर्ड रीजन क्या पढ़ा था,
इनस्टेबिलिटी ऑफ फिनाइल कैटायन, यानी जो आपके फिनाइल कैटायन बनेगा वो इनस्टेबल होगा या लेस स्टेबल होगा, और जिसकी वजह से क्या होगा, रिएक्शन आगे फॉरवर्ड नहीं हो पाएगी। ओके, तो ये तीनों रीजन थे आपके कि वहां पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आपका हेलो एरीन्स नहीं दे रहे थे। और कब नहीं दे रहे थे, नॉर्मल कंडीशंस पर। ओके, जो नॉर्मल कंडीशंस है वहां पर आपका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं हो रहा है। लेकिन हमने क्या पढ़ा था कि ड्रास्टिक कंडीशंस अगर लाई जाएंगी, कुछ अलग कंडीशन लाई जाएंगी जहां पर आपका एक्स्ट्रा कोई कैटलिस्ट आप डालेंगे, या आप बोल सकते हैं टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, प्रेशर इंक्रीज करेंगे, तो उन ड्रास्टिक चेंजेस में आपका क्या होता है, जो हेलो एरीन्स होते हैं वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं। ओके, तो आज हम यही पढ़ेंगे कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहाँ कहाँ पर आपका हो रहा है और किस प्रकार से हो रहा है। ओके, सब्स्टिट्यूशन बाय हाइड्रोक्सिल ग्रुप, यानी अब यहाँ पर आपका न्यूक्लियोफाइल कौन सा हो जाएगा, OH निगेटिव हो जाएगा। ओके, व्हेन अ हेलो एरीन इज हीटेड एट 623 केल्विन under 300 atm pressure, atmospheric pressure, with an aqueous sodium hydroxide solution, the halogen atom is replaced by a hydroxyl group yielding phenoxide. When phenoxide is acidified with dilute hydrochloric acid, phenol is formed. Okay, सिंपली हम क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे कि अभी तक हमने कहा कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आपकी नॉर्मल कंडीशंस पर नहीं हो रही हैं, लेकिन कुछ कुछ कंडीशंस ऐसी आएंगी, या आप जैसे टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो उन केसेस में क्या होगा आपका कि जो आपका हेलो एरीन्स हैं वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देंगे। ओके, तो आपका पहला देखते हैं, हमारे पास है क्लोरोबेंजीन। ये क्लोरोबेंजीन है आपके पास, ठीक है। इसकी रिएक्शन कराएंगे आप सोडियम हाइड्रोक्साइड से, क्या बताया है, 623 केल्विन और 300 ATM एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, ठीक है, रिएक्शन कराएंगे तो आपका क्या होता है, ये बॉन्ड इधर को टूटता है और यहाँ पर आपका चूंकि बॉन्ड टूटेगा तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज आएगा, यहां से आपका OH निगेटिव निकलेगा, Na+ और OH निगेटिव, ये OH निगेटिव इस पॉजिटिव पे अटैक कर देगा, तो क्या बनेगा आपका, बेंजीन रिंग पर OH जुड़ जाएगा। ओके, तो ये क्या कहलाता है आपका, फिनॉल कहलाता है। ओके, इसको जल्दी से नोट करेंगे, फिर नेक्स्ट रिएक्शन देखेंगे। तो आपका क्या हुआ, क्लोरोबेंजीन को आपने सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में रिएक्शन कराई, सोडियम हाइड्रोक्साइड में OH निगेटिव जो है वो आपका क्या है, न्यूक्लियोफाइल होगा यहाँ पे। ओके, ये आपका न्यूक्लियोफाइल है, ये न्यूक्लियोफाइल कहाँ अटैक करेगा, जहां इसको पॉजिटिव चार्ज या कार्बन पे वैलेंसी मिलेगी। चूंकि यहाँ से Cl बॉन्ड टूट रहा है तो यहाँ पे कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज फॉर्म हो जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। कब हो रहा है ये सब, ड्रास्टिक कंडीशंस हमने बोला तो 623 केल्विन बहुत ज्यादा टेम्परेचर होता है, और 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात कर रहे हैं तो ये प्रेशर भी बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। तो इन कंडीशंस में हमारा क्या हो रहा है, क्लोरोबेंजीन रिएक्ट करके न्यूक्लियोफाइल के साथ और फिनॉल बना रहा है। ओके, नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट आपका है कि अगर यहां पर क्लोरोबेंजीन के साथ आपका नाइट्रो ग्रुप होगा तो, ठीक है, अगर नाइट्रो ग्रुप होगा फिर क्या होगा, हम पैरा पोजीशन पे, पैरा कौन सी पोजीशन होगी, ये ऑर्थो हो गई आपकी, ये मेटा, दिस इज योर पैरा पोजीशन। पैरा पोजीशन पर हम NO2 ग्रुप लगा देते हैं, ठीक है। NO2 ग्रुप क्या होता है, क्योंकि हमने बोला था कि C यहाँ का जो कार्बन होगा ये आपका क्या होगा, sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा, ठीक है। तो ये क्या करेगा, Cl की तरफ इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट नहीं करेगा, इस तरफ को इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट नहीं करेगा। ये जब हम पहले जो सेकंड वाला रीजन था हमारा तब हम पढ़ रहे थे, ठीक है। तो वहां पर शिफ्ट नहीं हो रहे हैं क्लोरीन, तो फिर क्या करेंगे, एक ऐसा डायरेक्टिक ग्रुप लगाएंगे जो कि क्या करेगा, कार्बन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज क्रिएट करेगा,
ठीक है। तो पार्शियल पर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट करने के लिए हमने यहाँ पर NO2 ग्रुप ऐड किया और NO2 ग्रुप क्या करेगा, यहां से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ को क्या करेगा, शिफ्ट करेगा। और जब इलेक्ट्रॉन इस तरफ को शिफ्ट होंगे तो कार्बन पर आपका पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और पॉजिटिव चार्ज आने से जो हमारा NaOH है, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, यहां से जो आपका क्या जा रहा है, OH निगेटिव जाएगा। उस OH निगेटिव के लिए इजी पड़ जाएगा इस कार्बन से पर अटैक करना। ठीक है, समझ गए, क्योंकि वहां पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया है तो अभी ये OH निगेटिव इस पॉजिटिव पर जा सकता है। तो अभी आपको इतना ज्यादा टेम्परेचर देने की आवश्यकता नहीं है। तो ये आपका 448 केल्विन पर भी, पहले हमने कितना कहा था, 623 केल्विन दे रहे थे। अभी जब हमने नाइट्रो ग्रुप ऐड कर दिया, चूंकि नाइट्रो ग्रुप आपका क्या कर रहा है, कार्बन पर अब आपका इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर रहा है, कार्बन से खींच रहा है अपनी तरफ को, तो वहां पर पॉजिटिव चार्ज फॉर्म हो रहा है। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज फॉर्म हो गया तो अब इजी हो गया क्लोरीन का वहां से हटना और OH का जुड़ना। ओके, तो यहां पर अब क्या हो जाएगा, OH जुड़ जाएगा और Cl अलग हो जाएगी। और ये NO2 ग्रुप आपका यहीं पर रहेगा, OH ग्रुप जुड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये आपका क्या बनाएगा, पैरा नाइट्रोफिनॉल। पैरा नाइट्रोफिनॉल आपका बनेगा। नाइट्रो ग्रुप क्या होता है आपका, या तो ऑर्थो पोजीशन पे आएगा या फिर पैरा पोजीशन पर आपको देखने को मिलेगा। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगर आपका ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर, ठीक है, ऑर्थो और पैरा पोजीशन, ये आपका Cl हो गया। इसके रिस्पेक्ट में देखते हैं हम ऑर्थो और पैरा पोजीशन। आपको पता है ऑर्थो पोजीशन ये हो गई, यहाँ पर भी NO2 ग्रुप है और ये आपकी पैरा पोजीशन है, यहाँ पे भी NO2 ग्रुप है। ठीक है, इसकी रिएक्शन कराएंगे आप किससे, NaOH से। तो जैसा कि हमने बोला, ये दोनों क्या करेंगे, NO2 ग्रुप क्या करेगा, अपनी तरफ को इलेक्ट्रॉन को खींचेगा और कार्बन पर आपका क्या आ जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो क्योंकि अब दो दो NO2 ग्रुप आ गए हैं तो और अच्छे से वहां पर क्या फॉर्म होगा, इस कार्बन पर, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज फॉर्म होगा। ठीक है, और अभी और कम टेम्परेचर पर ही रिएक्शन हो जाएगी। तो अभी हम सिर्फ 300 केल्विन टेम्परेचर देंगे तो यहाँ पर इस टेम्परेचर पे भी आपका क्या प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा। ओके, दोनों NO2 ग्रुप आपके वैसे ही रहेंगे। तो ये आपका प्रोडक्ट क्या है, फिनॉल है, OH लगा है बेंजीन रिंग पर, इसको फिनॉल कहा जाता है। चूंकि ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर आपका क्या है, नाइट्रो ग्रुप है, तो आप क्या कहेंगे, ऑर्थो पैरा डाई नाइट्रो फिनॉल। ओके, और अगर आप IUPAC बोलते हैं तो ये 2 हो गया आपका, ये 1 2 3 4 5 6, तो क्या हो जाएगा 2 4 डाई नाइट्रोफिनॉल। तो अभी क्योंकि 2 नाइट्रो ग्रुप आ गए हैं तो 2 नाइट्रो ग्रुप के आने से आपने क्या कहा कि कम टेम्परेचर पे भी आपका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन वहां पर हो रहा है। और न्यूक्लियोफाइल क्या होगा आपका, ये OH निगेटिव होगा। ठीक है, ये अटैक करेगा यहाँ पर। जल्दी से नोट करेंगे फिर नेक्स्ट। तो ये हम क्या पढ़ रहे हैं कि जब आपका ड्रास्टिक कंडीशंस हम लाएंगे, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो किस प्रकार से आपका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर आपका क्या लगा दिया था, नाइट्रो ग्रुप ऐड कर दिया था। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, दोनों ऑर्थो पोजीशन पर आपका ये आपका Cl यहाँ पर आप लेंगे, क्लोरोबेंजीन हो गया, इसमें पैरा पोजीशन पर एक नाइट्रो ग्रुप आएगा। ठीक है, और ऑर्थो पोजीशन पर भी आपके 2 नाइट्रो ग्रुप आएंगे। ठीक है,
यहाँ पर आप NaOH की प्रेजेंस में ये रिएक्शन कराएंगे। टेम्परेचर अब क्या देखते हैं आप, चूंकि यहाँ पर 3 नाइट्रो ग्रुप आ गए हैं और वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ को खींचेंगे, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आपका क्रिएट करेंगे, तो अभी इतना ज्यादा टेम्परेचर देने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ वार्म करने पर ही, सिर्फ गर्म करने पर ही आपको क्या मिल जाएगा, आपका प्रोडक्ट मिल जाएगा। ठीक है, यानी ये क्लोरीन अलग हो जाएगा यहाँ से और OH वहां पर जुड़ जाएगा। और ये आपका क्या होता है, ये प्रोडक्ट, ये आपकी 1 पोजीशन हो गए, ये 2, ये 3, 4, 5, 6। ओके, तो 2 पे क्या है आपका नाइट्रो, 4 पे भी क्या है नाइट्रो और 6 पे क्या है नाइट्रो। तो 2, 4, 6 ट्राई नाइट्रो, ट्राई यानी 3 है, ट्राई नाइट्रो फिनॉल, और इसका कॉमन नेम होता है आपका पिक्रिक एसिड। ओके, 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। तो अब इसे वार्म करने पर ही आपको आपका प्रोडक्ट मिल रहा। तो ये आपकी पहली केमिकल प्रॉपर्टी थी क्या, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हम वहां पर देख रहे थे। और ये यहाँ पर SN1 मैकेनिज्म आपको कहीं पर भी देखने को नहीं मिलेगा। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हेलो एल्केन के केस में आपने क्या बोला, SN1 और SN2 से जाएगी, लेकिन यहाँ पर SN1 क्योंकि कार्बोकेटायन फॉर्म नहीं हो रहा है, ठीक है, तो SN1 मैकेनिज्म कोई भी रिएक्शन फॉलो नहीं करेगी। तो हो सकता है कि कोई भी जो रिएक्शन हो रही है वो SN2 से होए। मतलब SN2 से होने का मतलब क्या है कि एक ही स्टेप में आपका ये ग्रुप छोड़कर जाएगा लीविंग ग्रुप, और वहीं पर OH निगेटिव आपका क्या करेगा, अटैक करेगा। एक ही स्टेप में आपकी क्या होगी, रिएक्शन होगी। ओके, चलिए नेक्स्ट आपका आता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, या आप इसे क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन स्नेही या इलेक्ट्रॉन रागी। प्रतिस्थापन। इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन। इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन क्या होता है आपका, जैसे कि आपका न्यूक्लियोफाइल क्या था, न्यूक्लियस लविंग था, वैसे ही आपका जो इलेक्ट्रोफाइल होता है वो होता है इलेक्ट्रॉन लविंग। ओके, यानी ये इलेक्ट्रॉन की तरफ अट्रैक्ट होगा। इलेक्ट्रॉन अपने आप में क्या होता है, नेगेटिवली चार्ज होता है, और नेगेटिव की तरफ कौन अट्रैक्ट करेगा, आपका पॉजिटिव चार्ज करेगा। यानी कि ये इलेक्ट्रोफाइल कैसा होगा, आपका अपने आप में पॉजिटिवली चार्ज होगा। ठीक है, जैसे कि न्यूक्लियोफाइल को हमने क्या बोला था, वो न्यूक्लियस लविंग होता है। क्योंकि न्यूक्लियस आपका कैसा होता है, पॉजिटिव चार्ज होगा, तो न्यूक्लियोफाइल आपका अपने आप में कैसा हो रहा था, निगेटिवली चार्ज हो रहा था। तो यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल का अटैक कराना है आपको, किस पर, हेलो एरीन पर, और इलेक्ट्रोफाइल आपका क्या है, पॉजिटिवली चार्ज। ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज को आप अटैच कराना है आपको रिंग से। तो बेंजीन रिंग इस इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बहुत अच्छे से देती है, क्योंकि बेंजीन रिंग जो होती है वो अपने आप में क्या होती है, इलेक्ट्रॉन रिच होती है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन रिच होगी, यानी इलेक्ट्रॉन रिच होने का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रोफाइल के लिए इजी हो जाएगा किस पर अटैक करना, बेंजीन रिंग पर अटैक करना, या जो आपका हेलो एरीन है उसमें जो रिंग प्रेजेंट है उसमें अटैक करना। ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल जो होते हैं वो सिर्फ ऑर्थो या पैरा पोजीशन पर ही अटैक करते हैं आपकी, क्योंकि जो ऑर्थो और पैरा पोजीशन है वही सिर्फ इस केस में क्या होती हैं, एक्टिवेट होती है। ओके, तो रेजोनेंस आपने देखा था पहले भी हेलो एरीन के केस में, तो वही रेजोनेंस एक बार दोबारा हम बनाएंगे।
तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होने का क्या मतलब है कि ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर ही सिर्फ आपका क्या आता है, नेगेटिव चार्ज फॉर्म होता है। ठीक है, यहाँ पर पार्शियल डबल बॉन्ड आ जाता है। देन तो इस तरह से आप क्या देख रहे हैं कि ये ऑर्थो पोजीशन हो गई, ये पैरा पोजीशन हो गई, ये भी ऑर्थो पोजीशन हो गई। तो सिर्फ ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर ही आपका क्या मिल रहा है, नेगेटिव चार्ज आ रहा है। तो नेगेटिव चार्ज पे कौन अटैक करेगा, आपका इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा। ठीक है, तो इसलिए आपका जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा वो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर ही आपके क्या देगा, हेलोजन एटम को हटा करके वहां पर रिएक्शन देगा। ओके, तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में आप क्या देखते हैं कि जो आपका हेलोजन एटम है जिसे हम कह रहे हैं कि हटाना था, किसमें, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में हम उसे हटा रहे थे, पर यहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में आपका हेलोजन एटम हटता नहीं है, बल्कि उसी के रिस्पेक्ट में आपके इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं, ऐड होते हैं आपके ऑर्थो और पैरा पोजिशन। ओके, Haloarenes undergoes electrophilic substitution reaction in the benzene ring. Electrophiles target the electron-rich benzene ring of haloarenes because it acts as a source of electron. ठीक है, यही हमने बोला कि जो बेंजीन रिंग होती है वो इलेक्ट्रॉन रिच होती है, और आपका जो बेंजीन रिंग है वो किसकी तरह एक्ट करेगा, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन की तरह। ठीक है, चूंकि इलेक्ट्रोफाइल आपका क्या होगा, पॉजिटिवली चार्ज होगा, तो वो इलेक्ट्रॉन्स की तरफ क्या होगा, अट्रैक्ट होगा। इन हेलोएरीन्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन अकर एट द ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन रिलेटिव टू द हेलोजन एटम, यानी हेलोजन एटम के रिस्पेक्ट में हम क्या देखेंगे, आपकी ऑर्थो और पैरा पोजिशंस देखेंगे। यहाँ पर क्या क्या होता है, आपका हेलोजिनेशन होता है, नाइट्रेशन होता है, सल्फोनेशन होता है, एंड फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन होती है। एक आपका एल्काइलेशन होगा, एक एसाइलेशन होगा। ओके, सम ऑफ द मोस्ट टिपिकल इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन रिवील्ड बाय हेलोएरीन्स। ओके, तो कितनी तरह से होगा, हेलोजिनेशन होगा एक आपका, एक नाइट्रेशन होगा, एक सल्फोनेशन होगा, और फ्रीडल क्राफ्ट की रिएक्शन होगी दो तरह से, एक एल्काइलेशन होगा और एक एसाइलेशन होगा। ओके, तो यहाँ पर किस तरह से आपका ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट बनता है वो हम देखते हैं। हमने दोबारा से ले लिया है एक क्लोरोबेंजीन। ठीक है, ये आपका क्लोरोबेंजीन हो गया, इस पर हमने किसका अटैक कराना है, इलेक्ट्रोफाइल का अटैक कराना है। कौन सी पोजीशन पे, एक बार ऑर्थो पोजीशन पर और एक बार आपके पैरा पोजीशन पे। ठीक है, तो दो प्रोडक्ट आपके आ जाएंगे, ये ऑर्थो प्रोडक्ट होगा और दूसरा प्रोडक्ट आपका क्या बनता है, यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होगा आपका। हमने क्या बोला, एल्फा जो आपका क्या होगा, हेलोजन एटम होगा, उसके रिस्पेक्ट में आपने पोजीशन देखनी है। तो ये ऑर्थो पोजीशन हो गई, और इस केस में ये ऑर्थो मेटा, और ये क्या हो गई, पैरा पोजीशन हो गई। तो ये आपका क्या हो गया, पैरा प्रोडक्ट हो गया। ओके, तो इन दोनों केस में हम पढ़ते हैं कि अब जहां पर दो प्रोडक्ट बनते हैं तो आप क्या बोलते हैं, एक मेजर बनेगा एक माइनर बनेगा। तो आपका ऑर्थो क्या बनता है, माइनर बनता है, और पैरा क्या बनता है, मेजर बनता है। ठीक है, और इसका रीजन क्या है, क्योंकि यहाँ पर Cl और आपका इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है, हेलोजन एटम और इलेक्ट्रोफाइल नजदीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, भारीपन आ जाएगा मॉलिक्यूल में। ठीक है, स्टेरिक हिंड्रेंस आप पढ़ते हैं वो आ जाएगा, जिसकी वजह से कि क्या हो जाएगा, आपका भारीपन आ जाएगा मॉलिक्यूल में, या आप क्या बोलते हैं, क्लाउडीनेस वहां पर हो जाता है। ठीक है, और क्लाउडीनेस की वजह से मॉलिक्यूल कैसा हो जाएगा, ये क्या कहा हमने, एक तो स्टीरिक हिंड्रेंस आपका होगा,
जिसकी वजह से मॉलिक्यूल कैसा होगा, अनस्टेबल हो जाएगा, ठीक है, या क्या हो जाएगा, लेस स्टेबल हो जाएगा। वहीं जब मेजर प्रोडक्ट की बात करते हैं तो यहाँ पर हेलोजन से बहुत दूर आपका इलेक्ट्रोफाइल है, डायरेक्ट ऑपोजिट है, ठीक है। तो आप क्या कहते हैं, सिमेट्री भी यहाँ पर आपको देखने को मिलती है, ओके, सिमेट्री देखने को मिलती है। तो आपका मेजर प्रोडक्ट क्या होता है, सिमेट्रिकल होता है। और आपने पढ़ा था कि जो सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं, और इसी वजह से ये क्या बनाते हैं, आपका मेजर प्रोडक्ट बनाते हैं। तो आप जब भी रिएक्शन करवाएंगे, किसमें, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराएंगे हेलो एरीन्स में, तो आप क्या बताएंगे, जो पैरा प्रोडक्ट्स होंगे आपके वो क्या हो जाएंगे, मेजर प्रोडक्ट हो जाएंगे। और उसका कारण क्या है कि वहां पर सिमेट्री वहां पर देखने को मिलती है, और सिमेट्री की वजह से स्टेबिलिटी होती है मॉलिक्यूल में, ओके। वहीं जो आपके ऑर्थो प्रोडक्ट्स होंगे वहां पर भारीपन आ जाता है या क्लाउडीनेस, क्योंकि पास पास दो आपके एटम जुड़ रहे हैं, तो दो ग्रुप जुड़ रहे हैं, तो वहां पर स्टेरिक हिंड्रेंस दिखने को मिलता है, क्लाउडीनेस हो जाता है, जिसकी वजह से मॉलिक्यूल आपका अनस्टेबल हो जाएगा, ओके। तो इतना हमने इसमें पढ़ा। अब हम क्या पढ़ेंगे कि हेलोजिनेशन आपका क्या होता है। व्हेन हेलो एरीन्स आर ट्रीटेड विद अ हेलोजन इन द प्रेजेंस ऑफ अ हेलोजन कैरियर, ortho and para directing haloarenes are obtained, okay. When chlorobenzene is treated with chlorine in the presence of ferric chloride, ortho dichlorobenzene and para dichlorobenzene are formed। और para dichlorobenzene को क्या बताया यहाँ पर, मेजर प्रोडक्ट बताया है, ठीक है। यहाँ पर फेरिक क्लोराइड की प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है, तो सबसे पहले हमें देखना है कि आपका जो हेलोजिनेशन हो रहा है वहां पर इलेक्ट्रोफाइल कौन सा होगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रोफाइल जैसे कि हमने क्या बोला, ये आपका क्लोरोबेंजीन यहाँ पर होगी। क्लोरोबेंजीन किससे रिएक्शन कर रही है, हेलोजिनेशन हो रहा है तो Cl2 लेंगे, और FeCl3 की प्रेजेंस में ये रिएक्शन हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर कहाँ से आपको इलेक्ट्रोफाइल मिलता है वो हम देखेंगे। जैसे Cl आपका है, दो क्लोरीन है आपके पास, यहाँ पर Cl2, तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होते हैं, और उसके बाद आपको क्या मिलता है, एक Cl पॉजिटिव मिलता है प्लस एक Cl क्या मिलता है, नेगेटिव मिलता है, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल मिल गया, ये आपका इलेक्ट्रोफाइल हो गया जो पॉजिटिव वाला है, ठीक है, पॉजिटिव Cl। वही जो आपका नेगेटिव वाला Cl है, ये किससे रिएक्ट करता है, आपका आगे FeCl3 से रिएक्ट करेगा, और क्या बना देता है, आपका FeCl4 बना देता है, ठीक है। ये तो यहाँ पर आपको इलेक्ट्रोफाइल मिल गया Cl पॉजिटिव, तो यानी यही Cl किससे जुड़ेगा, आप बेंजीन रिंग से जुड़ेगा, ठीक है। तो एक बार आप इसको ऑर्थो पोजीशन पे लगा देंगे पहले वाले Cl ग्रुप के रिस्पेक्ट में, ठीक है, और दूसरी बार आप इसको किस पे जोड़ देंगे, पैरा पोजीशन पर जोड़ देंगे, ठीक है। तो इस तरह से ये आपका क्या हो गया प्रोडक्ट, ऑर्थो डाई क्लोरोबेंजीन, और ये आपका हो गया पैरा डाई क्लोरोबेंजीन, ओके। ये यहाँ पर कौन सी रिएक्शन है आपकी, हेलोजिनेशन हो रहा है, और ये किस में पढ़ रहे हैं हम, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में पढ़ रहे हैं। और इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पर कौन सा है आपका, यहाँ पर जो Cl2 है इसमें से एक Cl आपका ये वाला जो पॉजिटिव नहीं निकल रहा है वो रिंग पर अटैच होगा। और आपको पता है मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा, ये पैरा वाला आपका क्या हो जाएगा, मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा, ओके। तो अभी हमने यहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में क्या पढ़ा, हेलोजिनेशन पढ़ा है, ठीक है। और आपके 3 पार्ट और रहते हैं इसमें, तो होपफुली आपको ये समझ में आ गया होगा अच्छे से इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो बच्चों मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अच्छे से समझ में आ गया होगा।
वहां पर आपने देखा कि इलेक्ट्रोफाइल अपने आप में क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है और उसको हमने रिंग से अटैच कराना है, क्योंकि हेलोएरिन में क्या है, बेंजीन रिंग है और बेंजीन हम क्या बोल रहे हैं कि अपने आप में इलेक्ट्रॉन रिच है, तो इजी हो जाता है इलेक्ट्रोफिलिक का सब्स्टिट्यूशन वहां पर। ठीक है, साथ ही हमने उसका पहला जो हमने देखा हेलोजिनेशन देखा, जहां पर हम हेलोजन की के साथ आपके हेलोएरिन की रिएक्शन करवा रहे हैं। इसके बाद आपका रहता है नाइट्रेशन, सल्फोनेशन एंड फ्रीडल क्राफ्ट की हम रिएक्शन देखेंगे, एक बार एल्काइलेशन से और एसाइलेशन से। ओके, तो यहाँ तक आपको अच्छे से रिवाइज करना है चैप्टर को और अच्छे से पढ़ना है। कोई डाउट और क्वेश्चन रहेगा तो आप नेक्स्ट सेशन में पूछ लेंगे। ओके, तब तक के लिए आईसीटी वर्चुअल क्लास से जुड़ने के लिए धन्यवाद।